प्यारे बच्चों, इससे पहले एक उर्दू क्लास में मैंने आप लोगों के सामने उर्दू ग्रामर के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों के सामने लफ्ज़ की किस्मों से बात शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंसान हैवान नातिक होता है, यानी बोलने वाला मखलूक होता है। इसलिए इसके मुख से जो आवाज़ें निकलती हैं, जिसको हम हुरूफ कहते हैं, उन हुरूफ को मिलाकर हम लफ्ज़ बनाते हैं। तो इस तरह लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं। एक को कहते हैं हम मौजू और दूसरे को कहते हैं मुहम्मल। मौजू उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसके कुछ मानी होते हैं, जिससे कोई मतलब निकलता है, जैसे कलम, किताब, घर। मुहम्मल उस लफ्ज़ को कहते हैं जो बेमानी होता है, जिससे कोई मतलब नहीं निकलता है, जैसे वलम, वानी, वताब, वर। तो इस तरह लफ्ज़ के बाद कलमा की किस्मों पे बात करते हैं। कलमा की 3 किस्में होती हैं। एक को कहते हैं इस्म, दूसरे को कहते हैं फ़ेल और तीसरे को कहते हैं हर्फ। इस्म वो कलिमा है जो किसी आदमी, जगह या चीज़ का नाम जाहिर करे, जैसे अकरम, देहली, गंगा, सब्ज़ी वगैरह। फ़ेल वो कलिमा है जिसे किसी काम का होना या करना मालूम हो और इसमें कोई ज़माना भी पाया जाए, जैसे आया, आता है, आएगा। इसमें काम का होना मालूम होता है और इसमें ज़माना भी पाया जाता है, यानी माजी भी है, हाल भी है, मुस्तक़बिल भी है। तीसरा है हर्फ। हर्फ वो कलिमा है जो अपने मानी को ज़ाहिर करने के लिए किसी दूसरे कलिमे का मुहताज हो, जैसे का, के, की, तक, से। इससे कोई बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जब दूसरे कलिमा के साथ ये हर्फ मिलते हैं तो अपना माने मतलब देते हैं। उनके माने मतलब को आसानी से समझा जा सकता है। कलमा के किस्मों के बाद हम इस्म की किस्मों के बारे में बात करते हैं। माने के एतबार से इस्म की 2 किस्में होती हैं। एक को कहते हैं इस्म ज़ात और दूसरों को कहते हैं इस्म सिफ़त। इस्म ज़ात वो इस्म है जिसे किसी जगह, शख्स या चीज़ की सिर्फ ज़ात मालूम हो, खा वो शय मादी हो या गैर मादी हो, जैसे इंसान, अकरम, गया, किताब वगैरह। इस्म सिफ़त वो इस्म है जिसे किसी शख्स, जगह या चीज़ की सिफ़त, हालत, कैफियत, मक़दार, तादाद, रंग वगैरह मालूम हो, जैसे अच्छा, बुरा, हंसता हुआ, रोता हुआ, जवानी, बुढ़ापा, लाल, काला, तीसरा, दूसरा, मीठा, खट्टा। इस तरह इसकी ये सब मिसालें हैं। अभी मैं आपके सामने मानी के एतबार से इसकी जो किस्में होती हैं उसको बताया। अब बनावट के एतबार से इसम की जो किस्में होती हैं उसको मैं बयान करने जा रहा हूँ। तो बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में होती हैं। एक को कहते हैं जामिद, दूसरे को कहते हैं मसदर और तीसरे को कहते हैं मुश्तक। जामिद वो इस्म है जो किसी कलिमा से न बनाया गया हो और न इसे कोई कलिमा बनाया जाए, जैसे दरख्त, घर, कलम, किताब। दूसरा है मसदर। मसदर वो इस्म है जो किसी कलिमा से न बनाया गया हो,
लेकिन इससे दूसरे कलीमे यानी इस्म या फ़ेल बनाए जाते हों, जैसे पढ़ना, खाना, आना, जाना, लिखना, सोना, जागना वगैरह। मस्दर से बग़ैर ज़माना के किसी काम का होना या करना मालूम होता है। तीसरा है मुश्तक। मुश्तक वो इस्म है जो मस्दर से बना हो और इससे बहुत से कलिमे बनाए जाएं, जैसे पीने वाला, खाने वाला, जाने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला, खाता हुआ, खाएगा। तो इस तरह बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हुई और इसकी तारीफ़ मैंने आपके सामने रखी। अब इस्म जामिद की 2 किस्में होती हैं। इस्म जामिद की जो 2 किस्में हैं, एक को कहते हैं मारफा या इस्म ख़ास, और दूसरे को कहते हैं नकरा या इस्म आम। मारफा या इस्म ख़ास वो इस्म जामिद है जो ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ को बताए, जैसे राम, पटना, गंगा, ताजमहल, लाल किला वगैरह। नकरा या इस्म आम वो इस्म जामिद है जो किसी ख़ास चीज़ का नाम ना हो, बल्कि जिससे एक किस्म की आम चीज़ यानी गैर मुअय्यन चीज़ मालूम हो, उसको हम इस्म नकरा या इस्म आम कहते हैं। जैसे औरत, कोई भी औरत, मर्द, कोई भी मर्द, घर, फल वगैरह। तो इस तरह इस उर्दू कवायद के क्लास में मैंने उर्दू ग्रामर पे अभी बहुत सारे तारीफ़ें बयान की हैं, जिसका जानना ज़रूरी है, ताकि आपके अगर एग्ज़ाम में इस तरह के सवालात आएँ तो आप आसानी से उसको हल कर सकें और अच्छा नंबर पा सकें। इसलिए आप इसको याद रखें। हो सके तो शॉट स्क्रीनशॉट ले लें ताकि रेफरेंस के तौर पे काम आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बस मैं आपसे यही इल्तिजा करता हूँ। थैंक्स।